अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारी क्या, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी होती है हमारी एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, वो जगह जिससे कि आपका खाना एक्चुअली में पास करता है। जैसे कि भैया बर्गर को याद कर लेते हैं, बर्गर को याद कर लेते हैं, बर्गर को याद कर लेते हैं, पर भैया भूख लग जाएगी, कुछ और याद कर, पिज्जा को याद करते हैं, मुझे पिज्जा खाए बहुत दिन हो गए, पिज्जा को याद करते हैं, ठीक है। पिज्जा मैं खा रहा हूं तो वो पहले कहां जा रहा है, मेरे माउथ के अंदर, फिर कहां जा रहा है, ईसोफेगस के अंदर। तो जिस जिस ऑर्गन से वो पास होगा वो क्या कहलाएंगे, मेरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और वो ऑर्गन्स जिनसे वो एक्चुअली में पास तो नहीं होगा, बट क्या होगा, ये ऑर्गन्स मदद करते हैं डाइजेशन में, वो कहलाते हैं क्या, एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। चलिए अब इस डायग्राम की मदद से पूरे प्रोसेस को फटाफट से हम समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। 92,000 स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, है ना, आजकल आजकल जो लोग हैं काफी सारे वो डरने लगे हैं कि भाई ये प्रशांत भैया क्या पढ़ाते हैं ऐसा। तुमने देखा होगा तो अलग अलग न्यूज चैनल वाले भी कवर कर रहे हैं कि भाई एक टीचर जिनकी लाइव वॉचिंग आई 1,20,000 की, ऐसी ऐसी खबरें जा रही हैं आजकल न्यूज़पेपरों में, तुमने नाम अलग ही कर रखा है। चलो सुनो मेरी बात, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहले पिज्जा को हम उठाएंगे और पिज्जा को हम क्या करेंगे, पिज्जा को हम खाएंगे। जैसे ही वो मेरे माउथ में गया, जैसे ही वो मेरे माउथ में गया, अब माउथ के अंदर क्या है, माउथ के अंदर है टंग। टंग क्या करेगी, मिक्स करेगी, मिक्स करेगी। टीथ क्या करेंगे, बाइट करेंगे, बाइट करेंगे। और एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, बोलो, सलाइवा। सलाइवा बड़ा जरूरी है। यहां पर जो सलाइवा है ना बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सलाइवा में एक बड़ी ही प्यारी चीज होती है जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो कि होता है सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, अमाइलेज। क्या होता है, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज जो भी स्टार्च आता है ना, स्टार्च, उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पिज्जा खाया, कहां गया, माउथ के अंदर। माउथ में क्या था, माउथ में मेरा सलाइवा। सलाइवा में क्या, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है। और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में होता है अमाइलेज। और अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है ना। सलाइवरी अमाइलेज पूरा नाम लिख सकते हो, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज पूरा नाम बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर यहां तक। अब सुनो, अब यहां पर हो गया, अब नीचे गया, ये इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं बेटा, ईसोफेगस। ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ऐसा 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 मूव मूव, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा 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 मतलब मूव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो खाना होता है वो नीचे मूवमेंट से नीचे 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 जाता रहता है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मेरे साथ दोहराएंगे बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत बढ़िया। अब ये जो खाना है ये नीचे 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 चला गया स्टमक में। अब स्टमक में चला गया, अब स्टमक में जब गया तो स्टमक भैया ने बोला कि यार मेरे पास तीन चीजें हैं जो कि इस खाने को डाइजेस्ट कर सकती हैं। तो पिज्जा ने बोला क्या तीन चीजें हैं, तो स्टमक ने बोला पहले तो मेरे पास है HCl। क्या है मेरे पास, HCl। बहुत बढ़िया। HCl क्या करेगा, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी जर्म्स है सबको मार मार देगा, ठीक है, ये सब कर देगा। और दूसरी चीज है पेप्सिन। मैं बोलता हूं पेप्सिन क्या करेगा, तो पेप्सिन ने क्या करा, जितना भी प्रोटीन था उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, है ना। अब एक चीज और है जो कि है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये जो आप स्टमक देख रहे हो इसकी जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। अब म्यूकस क्या करती है, म्यूकस का क्या काम है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई है ना, इससे प्रिवेंट करने के लिए। अगर म्यूकस नहीं होगी ना, तुम्हारे पेट में जलन मस्ती रहेगी, तुम्हें लगेगा भाई क्या हो गया, पेट में जलन क्यों हो रही है इतनी। म्यूकस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रिवेंट करती है। अच्छा एक चीज और जान लेना, बड़ी एक ट्रिक बता रहा हूं, पास आ जाओ, ध्यान से सुन लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क कर सकता है। अगर उसे एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। वो बोलता है मुझे तो भैया एसिडिक मीडियम ही चाहिए। तो एसिडिक मीडियम कौन दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका डाइजेशन हुआ और म्यूकस की वजह से जो लेयर है वो बची रही, और फिर उसके बाद खाना जो था वो इससे नीचे आ गया। खाना मान लो नीचे आ गया। अब जैसे ही खाना नीचे आने लगा तो नीचे बैठे थे दो गुंडे। कौन थे भैया, दो गुंडे, ठीक है। अब दो गुंडे बैठे थे। अच्छा यहां पर एक सवाल मैं बताना भूल गया, बहुत बार सवाल आता है कि एसिडिटी कैसे होती है, एसिडिटी कैसे होती है। तो उसका रीजन क्या है, कभी कभार क्या होता है ना, जो आप खाना खाते हो ना उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ HCl है ना पेट के अंदर वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है और म्यूकस कम है। और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा है तो उससे क्या होती है कि आपको जलन मचने लगती है पेट के अंदर। तो जब बैलेंस जो होता है HCl और म्यूकस के अंदर वो खराब हो जाता है तब एसिडिटी होती है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहां पर खाना आ गया। अब दो गुंडे खड़े थे, अब दो गुंडे खड़े थे, वो गुंडों का क्या नाम था, किसी को पता है क्या नाम था? क्या नाम था भाई? उन दो गुंडों का नाम बताएंगे मेरे को फटाफट से, जल्दी। बहुत बढ़िया, लोगों को याद है। दो गुंडे हैं हमारे, लिवर और पेनक्रियास। दो गुंडे खड़े थे बाहर, कौन कौन से? यहां पर लिवर और पेनक्रियास। खाना जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट दो गुंडों ने रोक लिया, लिवर और पेनक्रियास ने, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे जा रहा है हमारे बिना, हम भी तो योगदान देंगे। फिर लिवर ने क्या करा? लिवर ने बड़ा ही खतरनाक योगदान दिया। लिवर ने दे दिया बाइल जूस। क्या दिया? बाइल जूस। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस है ना, ये पता है कहां स्टोर होता है? यहां पर आप देखोगे तो लिवर के जो पास है ना, ये जो है, ये है गॉल ब्लैडर। क्या है ये? अरे कहां गया, कहां गया? ये रहा, हाँ, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये जो है, ये आपका क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। ये यहां से बाइल जूस दे देता है। अब बाइल जूस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बाइल जूस ने दो काम करे। पहली चीज, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहां गई स्लाइड्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है? जो बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स को तोड़ा फाड़ी करके छोटे 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 मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देना, वो है पहला काम। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि आपको हमेशा आंसर के अंदर लिख के आना है, वो क्या है? यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, पढ़ लेना। बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन। देखो, अब जो खाना आया था ना पेट से, वो कैसा था? वो कैसा था? वो था मेरा बेचारा बेचारा कैसा? एसिडिक, HCl की वजह से। अब उसे बेसिक भी तो बनाना है ना, तो बेसिक कौन बनाएगा? बाइल जूस बनाएगा। तो बाइल जूस के ये दो इंपॉर्टेंट काम है। अब बाइल जूस ने अपना काम कर दिया। अब बेचारा एक गुंडा और था, पेनक्रियास। अब पेनक्रियास सोच में पड़ गया कि यार इसने तो दो चीजों में मदद कर दी, अब यार मेरे को तो तीन चीजों में मदद करनी पड़ेगी। तो पेनक्रियास ने क्या करा? पेनक्रियास ने तीन एंजाइम दे दिए। पेनक्रियास ने क्या करा? पेनक्रियास ने दिए तीन एंजाइम। ध्यान से सुनना। पहली चीज ट्रिप्सिन। क्या करा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगला एंजाइम दिया लाइपेज। लाइपेज ने क्या करा? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। वो जो फैट जो ऑलरेडी टूट चुका है उसका और ब्रेक डाउन कराया। अगला है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। उसने क्या करा? डाइजेशन ऑफ कार्बो। के अंदर तीन एंजाइम्स थे और तीन एंजाइम के ये आपके काम रहे। क्या चीज क्लियर है यहां तक? बताएं, क्या चीज एकदम क्लियर? क्या चीज एकदम क्लियर? चलिए, हम 97,000 में स्टूडेंट 2,000 बच्चे और हम फिर से तीसरी बार 1 लाख कॉन्टिन्यूस वॉचिंग को टच कर देंगे और हम एक भारत के इतिहास में एक नई रचना बनाएंगे कि भाई ऐसा भी हुआ है किसी के साथ। चलिए, है ना? तो यहां पर खाना हो गया, यहां पर हमारे दो गुंडों का काम खत्म हो गया। अब खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन जो होता है वो टेक प्लेस करता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी एक जूस होता है जिसकी मदद से वो डाइजेस्ट करता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मैंने आपको बताया था ना, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वो कैसे करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन? वो करेगा, इस पे एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं बेटा? विलाय। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? विलाय। अब देखो विलाय कैसी होती हैं? ऐसी, ऐसी। ठीक है, अब विलाय के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। विलाय के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अंदर अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जैसे ही खाना आता है, खाना आता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आता है यहां पर। ठीक है, वो जो पिज्जा है हमारा वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट चुका है। अब वो यहां पर आया, वो जैसे ही यहां पर आया तो उसे विलाई दिखी। विलाई ने क्या करा? विलाई ने अब्सॉर्ब कर लिया जितना भी ग्लूकोज था, विलाई ने सारा का सारा ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और यहां पर अब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज हो गया और खाने का डाइजेशन यहां पर जाकर आपका फाइनली खत्म हो जाता है। एक सवाल यहां पर आता है कि जो विलाय है उसका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक क्यों होता है? फिंगर लाइक क्यों होता है? उसका आंसर होता है टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन, जो अब्सॉर्प्शन का एरिया उसको इंक्रीज करने के काम आता है ये। ठीक है, आई कैसे क्लियर? अब खाना और नीचे गया, अब खाना तो डाइजेस्ट हो गया, अब वेस्ट पार्टिकल बचा है। अब वो जो वेस्ट पार्टिकल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उस वेस्ट में से जितना भी पानी है ना उसको खींच लेती है, उस सारे पानी को खींच लेती है और जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको कहां पर भेज देती है? एनएस पे, और एनएस के थ्रू आप क्या कर देते हो? उस वेस्ट को बाहर निकाल देते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। यहां पर एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल आता है बार बार,
वाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है ना वो हर्बीवोर की तो लंबी होती है और कार्निवोर की छोटी होती है, ऐसी नाइंसाफी क्यों? याद रखना, हर्बीवोर क्या खाते हैं? प्लांट। प्लांट में क्या होता है? सेलुलोस। क्या होता है? सेलुलोस। और सेलुलोस को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट सेलुलोस, दैट इज वाई उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है? क्लियर? क्लियर, बढ़िया। पानी 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 याद दिला दिया है। रेस्पिरेशन पे चलते हैं, उससे पहले पानी 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 हो जाए। बहुत बढ़िया। और कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? ये जिन्होंने लाइक नहीं करा ना उन्हें पाप चढ़ेगा, पाप। बेटा पाप चढ़ेगा तुम्हें, पाप चढ़वाऊंगा तुम्हें है ना? ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो, ये लाइक वाइक कर दो यार, है ना? चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बोथ आर डिफरेंट। कैसे? देखो, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, और वो जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन दी फूड। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जबकि ब्रीथिंग क्या होती है? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। बहुत बार डिफरेंस पूछा गया है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, तो आपको प्रोसेस याद रहना चाहिए। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच फूड इज ब्रेकन डाउन, फूड को तोड़ा जाता है, ठीक है? इस प्रोसेस के अंदर क्या करता है? फूड को तोड़ा जाता है टू रिलीज एनर्जी। अगली चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहां पर, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसका एक पार्ट होता है ब्रीथिंग, है ना? सांस लेंगे तभी तो हो पाएगा रेस्पिरेशन। यार बेवकूफ, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल। माझ्या घरी सगळ्यात बेस्ट दररोज स्वस्तमुळे स्वास्थ्य नका करू खराब। वापरा श्री श्री तत्वा गाईचे शुद्ध ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद से जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है ना? या तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है या तो कम ऑक्सीजन है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें लिख भी रखी है दोनों डेफिनेशन, बाद में जाकर पढ़ सकते हो। क्या? प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन या तो कम होता है या तो बिल्कुल नहीं होता। अब फटाफट से एक आपको टेबल दिखाता हूं, उस टेबल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस टेबल पे एक बार गौर फरमाना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है टेबल। एक बार इस टेबल पे फटाफट से एक बार गौर फरमाओ। देखो देखो, आए, आ जाओ। ऐड, क्या तुम्हारे लाइव के बीच में भी ऐड आते हैं क्या? लाइव के बीच में भी ऐड आते हैं? है बेटा, लाइव के बीच में भी कोई ऐड आता है क्या? मुझे नहीं पता, लाइव के बीच में भी कभी ऐड आते हैं? अरे ये कैसा कमाल है यार, लाइव के बीच में भी ऐड आने लग गए क्या आजकल? क्या पता यार। चलो पढ़ते हैं बंदो, सुनो। देखो, सबसे पहले क्या है अपने पास? है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ये टेबल आपको याद रखनी है। साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पहला स्टेप सेम है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, पाइरूवेट के अंदर किस में हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला वाला जो प्रोसेस है ये एकदम ये बहुत सिंपल है, इसमें ना कोई नई चीज है, ये तो अपन ने पहले भी सुन रखा है। अगला देखो, अब अगर मेरे पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, इफ आई हैव ऑक्सीजन, अगर मेरे पास है तो क्या होगा? तो देखना यहां पर देखो, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? जो आपका ये पाइरूवेट है ये किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बट अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, इथेनॉल में चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और अगर मेरे पास थोड़ी बहुत एनर्जी है तो क्या होगा? तो बनेगा बेटा मेरा लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है जब आप कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि जब आप जा रहे हो और फुटबॉल वगैरह खेलते हो और आप अचानक से आपके पैर में दर्द होने लग गया, आपके क्रैम्प्स आ गए। वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं? वो बेटा इसलिए आते हैं क्योंकि
हम जब बहुत ज्यादा कुछ वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारे मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होता, और वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। तो बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं, तो बता देना वो क्या है, एक टाइप का एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर क्लियर, बताएं बताएं भाई, फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, चलिए। नो वॉइस, पैम नो वॉइस, अरे तुम पिट जाओगे, तुमने वो नहीं देखा क्या, मैं तुम्हारे लिए तुम जैसे बच्चों को ही तो पीटने के लिए मैं बॉडी बॉडी बना रहा हूं। एक दिन तुम्हारे घर आऊंगा मैं, है ना, एक दिन तुम्हारे घर आऊंगा मैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, फटाफट से यार, ऐसा मत करो। अब सुनो, अब इस प्रोसेस को समझना कि हमारी जो पूरा प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो कैसे होता है। ब्रीथिंग का प्रोसेस समझते चलेंगे। देखो, सबसे पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम हमारी नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, नेजल पैसेज से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब यहां पर ये सांस जाती है जाती है जाती है, सबसे पहले आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स। फिर आता है लैरिंग्स। याद रखना, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। उसके बाद नीचे आता है, और आपकी जो गैस, जो आपने जो ब्रीथ इन करी है ऑक्सीजन, वो नीचे आएगी। यहां पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और उसके बाद ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद यहां पर ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहां पर जो डॉट 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 है, ये क्या है, ये है एल्वोलाई। और सारा का सारा गेम एल्वोलाई पे है। अगर एल्वोलाई है तभी जाकर ये पूरा प्रोसेस हो पा रहा है। अब तुम पूछोगे भैया एल्वोलाई में ऐसा क्या है, एल्वोलाई में ऐसा क्या है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एल्वोलाई का एक डायग्राम आपको मैं दिखाता हूं, उससे आप समझ पाओगे। देखो, ये है हमारा एल्वोलाई, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो एल्वोलाई के अंदर ना ब्लड वेसल्स होती हैं। हर एक एल्वोलाई के अंदर एक ब्लड वेसल आ रही होती है। अब ये जो ब्लड वेसल है ना, ये क्या कर रही है कि ये ना कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये एक प्रेम कहानी है। किसकी प्रेम कहानी है, हीमोग्लोबिन की प्रेम कहानी है। ध्यान से समझना। देखो, अब मेरे पास क्या आ गया, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गया, एल्वोलाई के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहां पर क्या है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। बट ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की है प्रेम कहानी किसके साथ, हीमोग्लोबिन का बचपन का प्यार हुआ करता था कौन, ऑक्सीजन। बट उसे कभी ऑक्सीजन मिल नहीं पाया, वो बेचारा रह रहा था किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। उसे जैसे ही ऑक्सीजन दिखा, उसे हो गया प्यार, और उसने बोला ऑक्सीजन इधर आ जा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां चला जा। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहां गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहां चली गई, और एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, और आपने एक्सहेल कर दिया, आपने एक्सहेल कर दिया। बताओ, क्लियर क्लियर। याद रखेंगे, एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये मत लिख के आ जाना पेपर में, प्रशांत मैंने बताया था हीमोग्लोबिन का प्यार है, हिज लव, ऐसा कुछ मत लिख के आना, पिटवाओगे तुम मुझे भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है, हीमोग्लोबिन जो होता है बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड हेल्प्स O2 ट्रांसपोर्ट, और CO2 जो होता है वो वापस चला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उस डायग्राम में मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मिनट। उस डायग्राम में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं डायग्राम। क्या बोलते हैं, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डायग्राम। डायग्राम क्या करता है, सांस लो एक बार, तुम सांस लो, कुछ चीज ऊपर जा रही है, वो क्या जा रही है, डायग्राम। तो जब तुम सांस लेते हो ना, तो डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब एक्सहेल करो, डायग्राम क्या होता है, नीचे जाता है ना। तो जब भी आप ब्रीथ इन करते हो तो क्या करता है, आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और डायफ्राम का काम क्या होता है, सपोर्ट देता है। वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर क्या करता है, सपोर्ट करता है वो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आ गई है, डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस आपको करते हुए चलनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन इन इक्वेटिक एनिमल्स की एक चीज याद रखना, बहुत बार सवाल आया है कि जो हमारे जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, यार ये इतनी तेज स्पीड में क्यों ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज स्पीड में ब्रीथ करते हैं। कभी फिश को देखना, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके वाटर होता है ना, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, वो बहुत कम है। जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता है ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा बार ब्रीथ इन करना पड़ता है, ताकि वो अपने अमाउंट के लिए ऑक्सीजन को ले पाए। तो याद रखना, एक्वेटिक एनिमल की जो ब्रीथिंग रेट है वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर कम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। फटाफट से आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को करेंगे। एक घूंट पानी का मैं पी लेता हूं, है ना।
बढ़िया। क्या चल रहा है भाई चैट में? तुम क्या बात करते रहते हो, मुझे ये तो बताओ। एक दिन तुम्हारी किस दिन मैं फ्री होऊंगा ना। आजकल तो मैं अपना रूटीन बताता हूँ बेटा। मैं खुद सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रात जैसे अब इधर पूरा दिन का समय तो कंटेंट करवाने में और फिर उसके बाद आपको पढ़ाने में निकल जाता है। रात को कुछ मीटिंग्स होती हैं, वो मीटिंग्स करनी होती हैं। तो मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ। डेली 4-5 बजे सोता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो मेरी तो 2 दिन हो गए हैं। बहुत कम नींद हो रही है। अब आगे 2 दिन भी ऐसे ही जाएंगे। बट हाँ, तुम्हारी चैट्स पढ़ूंगा मैं। तुम क्या बात, ऐसा क्या लिखते हो तुम? पता नहीं क्या लिखते रहते हो यार तुम। चलो, हैप्पी एनिवर्सरी। किसकी एनिवर्सरी करवा रहे हो तुम मुझे? चलो, अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है ब्लड। ब्लड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ब्लड है सबसे इंपॉर्टेंट। ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन का गुंडा, क्योंकि अगर ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कभी नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना, ब्लड होता क्या है? रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये डेफिनेशन याद रखना। ब्लड क्या होता है? रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है और है तो फ्लूइड ही। तो इस चीज को याद रखना, ब्लड क्या होता है। अब देखो, ब्लड के कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको वो समझने पड़ेंगे। जैसे कि ब्लड क्या होता है ना, 2 टाइप का होता है। मतलब ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पुसेल्स। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पुसेल्स। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? कुछ नहीं होता। ब्लड का जो लिक्विड है ना, वो होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। कॉर्पुसेल्स क्या होते हैं? जो ब्लड के अंदर सेल है, जितने भी सेल मौजूद हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड कॉर्पुसेल्स। देखो, पहला जो हमारा सेल है वो है हमारा आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का प्रेम कौन? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन को बुला लेता है, तो वो गैसेस के एक्सचेंज में काम करता है। अगला क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी का सिंपल सा प्यारा सा काम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तुम्हें देता है। डिसीजेज जितने भी आते हैं उससे कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी। अगला क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? चोट अगर लग गई है ना, चोट अगर कभी लग गई तो उसको कौन भरेगा? ब्लड की क्लॉटिंग कौन करेगा? प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका? हमारे भैया प्लेटलेट्स का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देखो, ब्लड की जो चीज थी वो हमने पढ़ ली, ब्लड के टाइप हमने पढ़ लिए। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है। ब्लड होता है, एक होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड को कैरी करती हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो वो 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है आर्टरी, एक दूसरी होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। इनके बीच का डिफरेंस जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टरी जो होती है ना, इसके अंदर एक शब्द आ रहा है ए। एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, ध्यान से सुन लो। एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। देखो, कंफ्यूज ना हो इसलिए आर्टरी में क्या आता है? ए से एक और शब्द होता है अवे। तो याद रखना, आर्टरीज विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हर्ट। अभी हर्ट की भी बात करेंगे और तुम्हें ये बताऊंगा, हर्ट का काम वो नहीं है जो कि तुम सोचते हो, भैया हार्ट मेरा दिल धक धक करने लगा, भैया उसके प्रेम में मैं ऐसा गिरा कि मेरा तो दिल ही टूट गया। बेटा, अगर दिल टूट जाता, अगर दिल रुक जाता, तो आज तू इस कमेंट को नहीं लिख पा रहा होता। तो याद रखना, हर्ट का काम प्यार करना नहीं, हर्ट का काम पंपिंग करना है। इस चीज को जनहित में जारी किया जाए सबसे पहले तो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आर्टरी क्या करती है? ब्लड जो होती है ना, उनको अवे लेके जाते हैं हर्ट से। और जो वेन होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को टुवर्ड्स लेके जाती हैं हर्ट के। और कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज और वेन का एक बीच का लिंक होता है, बीच में जोड़ने वाला एक लिंक होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना। देखो, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से लेके जा रही हैं। अब हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करता है, जोर से पंप करता है। तो इस वजह से हमेशा याद रखना, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो हमेशा थिक होती हैं। यहां पर लिख भी रखा होगा नीचे, यहां पर कहां लिखा है? हाँ, प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई। इसका क्या मतलब है? कि जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर बहुत हाई होता है। जबकि वेन्स जो होती हैं इनका प्रेशर लो होता है, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, इनकी ज्यादा कोई मोटी उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके अलावा क्या है? अगली चीज ये है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड। ठीक है। हमेशा याद रखना, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। बट एक बहरूपिया है यहां पर। उस बहरूपिया का क्या नाम है? उस बहरूपिया का नाम है पल्मनरी आर्टरी। इसको नाम याद रखें। यह बहरूपिया हर जगह घुस जाता है। ये बहरूपिया बहुत बेकार इंसान है। वेन्स में भी ऐसा ही है। वेन्स के केस में भी वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट यहां पर भी एक बहरूपिया है यार। वो कौन है? उसका नाम हमारा है पल्मनरी वेन। ये भी आ जाता है यहां पर। ये भी एक बड़े बेकार बहरूपिया है, ये भी बार बार यहां घुस जाता है। ठीक है। तो पल्मनरी वेन, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। ठीक है। और जो आपका कैपिलरीज है,
कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। एक चीज याद रखना, कैपिलरीज का जो मेजरली जो काम होता है ना, वो सब्सटेंस को कैरी करना होता है, सब्सटेंस को कैरी करना होता है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो जिसपे बार बार सवाल पूछा जाता है, वो सवाल मैं आपको बता देता हूं, जो कि है वॉल्व्स। देखो ये वॉल्व, जो आपकी वेन होती है ना बेटा, उनके अंदर वॉल्व होती है। जो आपकी वेन होती है उनके अंदर क्या होती है, वॉल्व होती है। ऑलरेडी 95,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि भैया एक लाइक कर दें, है ना, भैया को बोलने के लिए मजबूर करे जा रहे हैं, एक लाइक नहीं दब रहा है तुमसे बेटा, काहे कर रहे हो हैं? सुबह कौन पढ़ाएगा तुम्हें फिर 5:30 बजे उस दिन? सुबह जब सारा रिवाइज कराऊंगा फिर क्या करोगे? ध्यान सुनो। अब ये जो होता है, वेन्स के पास क्या होता है, वेन्स के पास ना वॉल्व होती है, ये आप देख पा रहे हो वॉल्व। ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है। क्या होता है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है, ब्लड कम है, प्रेशर कम है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि अगर प्रेशर कम है तो खून पीछे भी तो आ सकता है, अगर प्रेशर से खून नहीं जा रहा तो खून नीचे भी तो गिर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, यहां पर वॉल्व होती हैं, वॉल्व होती हैं। वो क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। याद रखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर बार बार सवाल आता है कि वेन्स में ये हमेशा की हमेशा वॉल्व क्यों होती हैं, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया, आई गेस क्लियर हो गया। बताएं, पानी 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 कर देते हैं बंद। 1 लाख लाइक हो गए, बढ़िया। बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हार्ट को देखें, दिल धक धक करने लगा। मेरे को बस लग रहा है कि भैया गला खराब ना हो जाए, मेरे को तुमसे ज्यादा चिंता होती है आजकल। आजकल तो मैं घर में बात भी नहीं करता किसी से, मैं चुप रहता हूं, गला वाला खराब नहीं होना चाहिए अपना। चलो देखो, हार्ट को पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज आप एक साइकिल समझो, हार्ट को बाद में पढ़ेंगे, एक साइकिल आप समझो। देखो 2 टाइप की साइकिल होती है हार्ट के अंदर। आपको पता है कि लंग में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको याद है एल्वोलाई क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहा था और ऑक्सीजन को ब्लड में दे रहा था। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता है, हार्ट में आता है। याद रखना, हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। अब उसके बाद क्या होता है, हार्ट जो होता है पंप करता है। अब वो ब्लड पंप होके बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाता है। अब सारी बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है तो जो खून है ना, वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता जाता है, धीरे 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 कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कन्वर्ट होता 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 हो जाता है। अब फिर वो वापिस आता है हार्ट के अंदर, वापिस आ गया किस तरफ पे, राइट साइड पे। अब खून मेरा डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट वापस से लंग पे भेज देता है, वापस से लंग पे भेज देता है ना। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास जो ब्लड है वो 2 टाइम आ रहा है, पहले आया फिर एक बार और आया, है ना। तो हार्ट के पास क्या आ रहा है, ब्लड 2 टाइम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। अब इसके अंदर ये 2 साइकिल हैं, कोई साइकिल्स के नाम बता सकता है क्या? यहां पर लिखा नहीं है, कोई साइकिल के नाम बता सकता है? कौन सी पल्मोनरी साइकिल है, कौन सी सिस्टमिक साइकिल है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? देख लेते हैं, तुम्हारी नॉलेज चेक कर लेते हैं। हर्ट, हर्ट हो गया भैया, हर्ट के नाम से हर्ट हो गया। कोई बता सकता है? बढ़िया 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 बढ़िया, लोगों को पता है। चलो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एक बार हम हर्ट को पढ़ लेते हैं फटाफट से। इस हर्ट को देखो, प्यार से देखो, उतने प्यार से देखो जितने प्यार से तुम अपनी क्रश को देखते हो, उतने प्यार से दिल को हमें देखना है। अब थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। यहां पर देखो, सबसे पहले खून आया, ब्लड आया लंग से, यहां पर मान लो लंग है, ठीक है। इससे क्या आया, खून आया। खून कहां पर आता है, हार्ट में। हार्ट में खून कौन लाएगा बेटा, वेन लाती है। कौन लाती है, वेन। तो देखो पल्मोनरी जो वेन है वो खून को यहां पर लेके आती है। अब याद रखना, ब्लड के होते हैं 4 चेंबर, ठीक है, लेफ्ट राइट। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या, ऊपर वाले को एट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोला जाता है। एक चीज और याद रख लेना, ये जो वेंट्रिकल होता है ना, ये थिक होता है, ये थिक होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसे ब्लड को पंप करना है, इसे ब्लड को बाहर पंप करना है। तो जो वेंट्रिकल है ना, वो एट्रियम के कंपैरिजन में क्या होगा, वो थिक होता है। आप देख सकते हो यहां पर मोटा है, ये देखो वेंट्रिकल जो है वो थिक है। क्यों? क्योंकि इसे ब्लड को पंप करना है। अब देखो, ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करा, पंप करा,
पंप करा, बड़ी जोर से पंप करा और यहां पर आयोटा की मदद से बॉडी में भेज दिया। नाम याद रखेंगे सबके, सारे नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, पल्मोनरी वेन, आयोटा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आयोटा की मदद से भेज दिया। अब सारी बॉडी से जो खून था वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया और खून वापस आया। किसकी मदद से आता है? वीना कावा। किसकी मदद से आता है? वीना कावा। वीना कावा की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आया। पहले आता है राइट एट्रियम में, फिर आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वापस चला जाता है कहां पर? वापस चला जाता है लंग की ओर। अब कौन लेके जाता है इसको? इसको लेके जाती है कौन? बोलो भाई, बोलो भाई, कौन इसको लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। कौन लेके जाएंगी? पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। ये पूरा का पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर्ट से एक सवाल आना तो ऑलमोस्ट तय रहता है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुन लो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ध्यान से समझ लो। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आयोटा, वीना कावा, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं जो साइकिल्स की बात कर रहा था वो आप ध्यान से सुन लो। ये जो लंग से लेकर हर्ट तक और हर्ट से लंग तक, ये जो पूरी साइकिल है, हर्ट लंग, इस साइकिल को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट। और हर्ट से बॉडी, हर्ट से बॉडी, बॉडी से हर्ट, इस साइकिल को हम बोलते हैं क्या? सिस्टमिक सर्किट। इस पे भी सवाल बार बार पूछा गया है कि सिस्टमिक सर्किट क्या होता है, पल्मोनरी सर्किट क्या होता है, बताओ, बता दो यार, क्या दिक्कत है? इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, है ना? इसमें तो कुछ है ही नहीं। बढ़िया बढ़िया बेटा, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अगला टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होता, आपके घर में वो आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर नापा होगा 80 90, आपने देखा होगा। ब्लड प्रेशर के दो टर्म्स होते हैं, एक होता है लोअर लेवल, एक होता है हायर लेवल। ठीक है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर आया होगा 80, आपका आया होगा 80 100 या फिर 80 120, तो एक होता है लोअर, एक होता है हायर। इसमें लोअर और हायर को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? वो जो आपका हायर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। और लोअर वाले को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, हायर वाले को सिस्टोलिक, लोअर वाले को डायस्टोलिक। ठीक है, और हायर लोअर होता क्या है? जब ब्लड पंप होता है और आपकी आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो जो प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। उन दो प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है और वही आपको बताया जाता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर ये रहा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फ का, वो भी सुनते जाओ क्योंकि लिम्फ से आजकल सवाल आ रहे हैं। लिम्फ कुछ नहीं होता, एक स्टोरी से समझाता हूं। लिम्फ है आपके लिम्फ है आपके स्कूल के पीटी टीचर। ठीक है, पीटी टीचर का क्या काम होता है बताओ? पीटी टीचर क्या करते हैं कि जो भी बच्चा क्लास में नहीं है, बंक करके बाहर चला गया, बंक करके बाहर चला गया, तो जो भी मतलब स्टूडेंट जो बंक करके अपना ग्राउंड में चले जाते हैं, पीटी टीचर उनको क्या करते हैं? बाहर से पकड़ के लाते हैं, चल 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 क्लास में चल, बैठ जा, यही करते हैं। ये सेम काम लिम्फ का है। लिम्फ क्या करता है? कभी कभार कुछ ग्लूकोज, डिजोल्व्ड फैट वगैरह जो भी सारी चीजें है ना, वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाती हैं और टिश्यूज वगैरह में पहुंच जाती है। तो टिश्यूज वगैरह में क्या करता है? ये लिम्फ मौजूद है। लिम्फ क्या करता है? सबको पकड़ के लाता है, भाई चलो 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 चलो, और जितना भी जो लीग्ड सब्सटेंस होता है, चाहे ग्लूकोज, फैट, सबको पकड़ के लाता है और ब्लड वेसल में वापस से फेंक देता है। तो ये काम होता है किसका? लिम्फ का। याद रखना, लिम्फ का काम क्या होता है? जितना भी आपका फ्लूइड जो बाहर चला जाता है उन सबको लेकर आता है ये। ठीक है, यहां पर लिख भी रखा है, देखो, इट इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। Lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid to extracellular spaces। मतलब वही है, जितना भी आपका जो सब्सटेंस रिलीज हो जाता है उसको वापस ब्लड में लेकर आता है। एक मिनट में पानी पी लूं। रिकॉर्डेड है तपस बेटा, रिकॉर्डेड लग रहा है ये तपस बेटा। अगर ये रिकॉर्डेड है तो लाइव में तो बेटा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और घर आऊंगा हाथ में पेन पकड़ूंगा, तुम्हें बगल में बैठाऊंगा और तुम्हें हाथ में पकड़ के पढ़ाऊंगा, है ना? ये तो रिकॉर्डेड है बेटा। लाइव में तो मैं घर आता हूं डायरेक्ट और तुम्हें हाथ पेन पकड़ के बिल्कुल ऐसे पढ़ा के जाता हूं, ये तो रिकॉर्डेड है बेटा, है ना? चलो
आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिम्फ का कॉन्सेप्ट है। लिम्फ याद रखना है, लिम्फ इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक डिफरेंस होते हैं लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के बीच में, ब्लड और लिम्फ के बीच में एक डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस है? आपका जो ब्लड होता है वो कैसा कलर होता है? रेड होता है। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है, लिम्फ का कोई भी रंग नहीं होता। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। लिम्फ के अंदर हीमोग्लोबिन भैया नहीं होता। अगली चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। ये कहां से ट्रांसपोर्ट करता है? मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज इनटू ब्लड। टिश्यूज से उठा के लाएगा। मान लो पीटी टीचर ग्राउंड से उठा के ला रहे हैं और क्लासरूम में पटक रहे हैं। सिमिलरली लिम्फ क्या कर रहा है? लिम्फ टिश्यूज को टिश्यूज से ला रहा है और कहां पर पटक रहा है? ब्लड के ऊपर वापस से पटक रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की तरफ। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन दो ही चीजों से होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है जो भी आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल का, वो कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? जितना भी फूड है उसके ट्रांसपोर्ट को मैनेज करता है अपना फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला काम क्या है? पहले तो आप डेफिनेशन लिख दो कि जाइलम क्या कर रहा है? वाटर को कर रहा है। फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड को कर रहा है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। मतलब पानी है, वो पानी रूट से उठेगी और ऊपर जाएगी 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 जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसा ही होगा। बट फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बिल्कुल अपना फ्लोएम जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बता देता हूं, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल। जो जाइलम है वो किससे बनता है? डेड सेल से। जबकि ये किससे बनता है? फ्लोएम, फ्लोएम बनता है लिविंग से। याद रखना, ठीक है, याद रखना। इनके आप नाम भी याद रख सकते हो, ये जो अपने सेल्स हैं, है ना, क्योंकि मैंने एक पीवाईक्यू के अंदर देखा था और वो पीवाईक्यू शायद मैं आज लेकर भी आया हूं, जिसमें कि मैं आपको दिखा भी दूंगा। जाइलम के सेल्स के दो नाम पूछ लिए कि दो जाइलम के कोई भी दो सेल्स के नाम बताओ, तो इसलिए नाम देखकर जाना, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये आप इनमें से दो तीन नाम याद कर लो। सिमिलरली फ्लोएम के भी दो तीन नाम आप याद कर सकते हो। ठीक है, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? बताएं, चले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, फटाफट से आगे चलते हैं विद आवर न्यू टॉपिक एक्सक्रीशन। के बाद हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। एक्सक्रीशन अपना आखिरी टॉपिक होता है। आओ देखो, एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कि ऑर्गेनिज्म सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। मेजरली हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट की। ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको हम बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बात कर रहे हैं क्या? एक्सक्रीशन। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि अमीबा, अमीबा कैसे करता था एक्सक्रीशन? अमीबा कुछ नहीं करता था। अमीबा का जितना भी वेस्ट होता था वो क्या करता था? डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देता था। याद रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। बट हम जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने हुए हैं। और वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स कैसे हैं? इस प्रकार से कुछ आपको दिख रहे होते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म अब आने वाली है, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो गए, फोकस कर लो। देखो, अब आपका जो ब्लड है आया, उस ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज है। ब्लड गया किडनी के अंदर, किडनी के अंदर है नेफ्रॉन। अभी नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा। नेफ्रॉन आपके ब्लड को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, अब वो जो ब्लड है वो क्लीन हो गया और ब्लड है वो वापस चला गया, और जितना भी जो आपका यूरिन बना है वो यूरिन यूरेटर की मदद से, ये जो आप दो देख पा रहे हो ये हैं यूरेटर्स, ये आप जो देख पा रहे हो इनको हम बोलते हैं क्या? यूरेटर्स। यूरेटर्स की मदद से कहां पर आ जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर स्टोर हो जाते हैं और यूरेथ्रा की मदद से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत बार पूछा गया है, किडनी वाला डायग्राम। ठीक है, बताएं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। किडनी के अंदर क्या है? किडनी के अंदर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसा दिखता है और नेफ्रॉन का काम क्या है, आपको वो देखना पड़ेगा। बड़ा ही बेकार और बड़ा ही वाहियात डायग्राम है, दिल से बोल रहा हूं, दिल से मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है अगर तुम ये वाला जो डायग्राम है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, बट कोई और आपके पास चारा नहीं है, तो प्लीज इस डायग्राम को याद करें, है ना, क्योंकि इसमें से भी बार बार सवाल आते हैं। देखो, ये नेफ्रॉन का डायग्राम। अब सुनना मेरी बात, नेफ्रॉन का क्या डायग्राम है, कैसे होता है? 3 स्टेप्स होते हैं, स्टोरी के माध्यम से तीनों स्टेप समझ जाओगे। देखो, पहले आया हमारा ब्लड आया, ब्लड में बहुत सारी इंप्योरिटीज थी। ब्लड आया, ब्लड को दिखी सामने एक कैप्सूल। कौन सी कैप्सूल?
बोमन्स कैप्सूल। कौन सी कैप्सूल? बोमन कैप्सूल। ठीक है, अब बोमन कैप्सूल के अंदर क्या है? बोमन कैप्सूल के अंदर है क्या? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस ने क्या करा? एक फिल्ट्रेशन करा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक फिल्ट्रेशन करा, नॉर्मल फिल्ट्रेशन, जिससे क्या हुआ? जितनी भी ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज थी सब ले गया, सब खींच लिया इसने, और ब्लड को वापस भेज दिया। ब्लड को बोला भैया तू अपने घर जा। बट ब्लड घर जा रहा था और ब्लड को याद आया कि भाई इसने तो मुझे मूर्ख बना दिया। तो हमने पूछा कैसे मूर्ख बनाया? तो इसने क्या करा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ने इसने इंप्योरिटीज के साथ साथ यूजफुल चीजें भी खींच ली, जैसे कि पानी, जैसे कि वाटर, उसके साथ साथ और भी यूजफुल चीजें जैसे ग्लूकोज, वो भी खींच लिया। तो ब्लड मुड़ के आया और ब्लड ने बोला अबे क्या कर रहा है भाई, जो चीजें मेरी थी वो तो मुझे वापस कर। तो यहां पर वो आया और यहां पर एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या होता है? जितना भी जो मटेरियल था जो कि वेस्ट नहीं था ब्लड के लिए, उसे ये वापस दे देता है, उसे वापस दे देता है, ठीक है, उसे वापस दे देता है। और आखिरी प्रोसेस क्या होता है? ब्लड अब अपने रास्ते चला जाता है और जितना भी वेस्ट है वो ये क्या कर देता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज देता है, और इस डक्ट से वो कहां चला जाता है? यूरेटर के अंदर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कुछ नहीं है, वो जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो आपका वेस्ट है वो एक साथ जाएगा, उसको हम बोलते हैं। ठीक है सर, डिनर टाइम? नो डिनर टाइम बेटा, नो डिनर टाइम। बताएं बताएं भाई, क्या लग रहा है? सर आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज तो कोई। सर डायग्राम बना के दिखाओ। अबे डायग्राम बना के दिखाए ना तो आज पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी यहीं, इतना टाइम लग जाएगा इन सारी चीजों में। ठीक है, तो ये था अपना एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी होता है। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और कुछ और स्टेप्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम के ऊपर कुछ गम आ जाता है, गम, तो वो जो गम होता है ना वो उनका एक्सक्रीशन ही होता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा। और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन लीव्स। जो लीव्स होती हैं उनके अंदर भी वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डाल देते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं। 2-3 स्टेप्स ये भी याद कर लेना कि प्लांट्स का एक्सक्रीशन कैसे होता है। आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा। बताएं, बताओ भाई फटाफट से, कुछ सवाल देखें, फिर कुछ सवाल देखें, फिर अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। कुछ सवाल देखते हैं, आ जाओ सवाल देखते हैं। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? अभी बताया क्या होता है। हार्ट में 2 बार जो आपका खून आता है, पहली कौन सी सर्किट होती है?